चलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई ट्रिक से ये बताएंगे कि अधिकतर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है टेंस बनाने के लिए ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। अधिकतर कंफ्यूज होता है कि कैसे ट्रांसलेट करें वो इंग्लिश टू हिंदी और कैसे ट्रांसलेट करें हिंदी टू इंग्लिश। 10th क्लास में अधिकतर आते हैं बनाने के लिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हो। दूसरा, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे टेंस तो सीख लेते हैं बट उनको ट्रांसलेट करना नहीं आता है। हमेशा कहीं वो एक्सिलरी वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी एक्सिलरी वर्ब हमें यूज करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट है पूरे सेंटेंसेस में, क्या सब्जेक्ट है, क्या अदर वर्ड है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस को तो ट्रांसलेट कर ही नहीं पाते हैं। अगर मान लो कोई हिंदी का हम बड़ा सेंटेंस दे दें तो उसको भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम आपको ट्रिक से ये बताएंगे कि कैसे, चाहे वो छोटा सा सेंटेंस हो चाहे वो बड़ा सेंटेंस हो, हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये देख लीजिए। तो सबसे पहले मान लो हम एग्जाम्पल दे देते हैं हिंदी में। हम सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, वह रोज अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने जाता है। मैंने इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया और स्टूडेंट्स जो 9th 10th के होते हैं, मोस्टली 12th में भी मान लो, तो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें और कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। अगर ट्रांसलेट देने के लिए दे भी दिया जाता है तो कहते हैं अरे सर इतना बड़ा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमें तो आते ही नहीं है। चलो तो आज अपन सीखते हैं किस तरीके से अपन बड़े सेंटेंसेस हो चाहे छोटे सेंटेंसेस हो। सबसे पहले हमें टेंस में सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन से टेंस का है। तो हमें पता है कि लास्ट में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। जैसे मान लो इसमें ता है आ रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर इसमें हमारा ये नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव का है, इंटेरोगेटिव वर्ड भी नहीं है, कोई नॉट भी नहीं है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस हमारा कौन से का है, अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किसका है, ये अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम बिल्कुल भी इसको नहीं बना पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है क्या है, सब भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है तो सब्जेक्ट यदि हमारा कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम या तो एस जोड़ते हैं या ईएस ऐड कर देते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो प्लूरल के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस हमारा केवल अफर्मेटिव हो। नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें या तो हम डू नॉट का यूज करते हैं या फिर डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो इतना देख लिया। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं एक मेथड के थ्रू और एक ट्रिक के थ्रू। मेथड भी नहीं कहेंगे, अपन ट्रिक के थ्रू करते हैं। इस सेंटेंस को ट्रिक के थ्रू अपन यूज करेंगे और आप तुरंत ही हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो देखो, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें यह नहीं देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट लिखने के बाद हम बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्या ऑब्जेक्ट है क्या अदर वर्ड है, कुछ नहीं देखना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसे ही हमने लिखा हम पीछे से बनाना उसको स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, गो, जाना। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने क्या कहा था, मैंने जस्ट बोला था कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हम एस, वो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ईएस। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कि कहां पर ईएस लगाना होता है, कहां एस लगाना होता है। गो के साथ हमेशा क्या लगाते हैं अपन, टू का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है, प्ले, खेलने को बोलते हैं तो प्ले लिख दिया। ठीक है, देन क्या आ रहा है, उसके बाद लिखेंगे क्रिकेट। उसके बाद क्या आ रहा है, फिर मैं को क्या बोलते हैं, इन। ठीक है, इनके साथ अगर हम दी लगा देंगे, लगा सकते हैं। ग्राउंड, मैदान आ रहा है। फिर उसके बाद के साथ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद, हमने विद लगा दिया। अब क्या आ रहा है, अपने मित्रों,
तो जो सब्जेक्ट होता है हम उसका ही पजेसिव यूज करते हैं। तो ही का पजेसिव यहां पर क्या होगा, हिज होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, विथ हिज फ्रेंड्स, और लास्ट में क्या आ रहा है, रोज, तो क्या बोलेंगे हम, डेली। तो ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। मीन सब्जेक्ट लिखना है और सेंटेंसेस को हमें पीछे से बनाना स्टार्ट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास यही सेंटेंस लिखा हुआ है, अब हम कैसे माने कि सर ये बिल्कुल हमने करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। तो यदि यदि हमने सेंटेंस को जो लिखा है हम इसको हिंदी वाले को इरेज करते हैं पूरे को, और इरेज करके हम इस इंग्लिश को सेंटेंस को उसी ट्रिक से फिर से ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सेंटेंस को पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। यदि सेम मैच हो रहा है तो हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल सही था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हमने क्या लिखना है, वह है सब्जेक्ट लिखा, हम तुरंत पीछे से जाएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में क्या आ रहा है, डेली को क्या बोल रहे हैं, रोज। हिज फ्रेंड को हमने क्या लिखा था, अपने मित्रों, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, विथ, विथ को क्या बोला, के साथ, ठीक है ना। इसके बाद बोलने के बाद, ठीक है, विथ लिख दिया हमने के साथ। फिर क्या आ रहा है, ग्राउंड, ग्राउंड को क्या बोलते हैं अपन, मैदान, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना है, इन, मैं लिख दिया, ठीक है। मैं लिखने के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, क्रिकेट लिख दिया, क्रिकेट भी लिख दिया। अब क्या लिखना है, प्ले, मीन्स खेलने, और लास्ट में क्या आ रहा है, गो, और गो के साथ हम उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी ऐड कर देंगे। तो क्या लिखा है, जाता है। तो चाहे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना हो, चाहे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सेंटेंस को पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यूज कीजिए इन ट्रिक्स को और सीखते रहिए। थैंक यू।